उसकी पहचान ये होगी कि साहिब ईमान के साथ साथ वो मुत्तकी भी होगा जी। साहिब ईमान के साथ साथ वो मुत्तकी भी होगा। और दूसरी पहचान जो सरकार ने बताई है, सरकार फरमाते हैं कि वली वो होता है कि जिसे देख करके अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। जिसे देख करके अल्लाह याद आ जाए। अब यहाँ से एक जहन और मिल गया और पता चल गया कि जो शरीयत के खिलाफ जो काम किया करता है वो शख्स कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रखने वाला, औरतों की तरह कई कई अंगूठियां पहनने वाला कभी भी वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं वली तो वो होता है कि जिसे देख करके अल्लाह याद आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जिसे देख करके अल्लाह याद आ जाए। और सरकार ने एक पहचान और बताई। सरकार फरमाते हैं कि एक पहचान हश्र के दिन उनकी होगी। वो पहचान क्या होगी? तो मेरे सरकार ने फरमाया कि बरोज़े हश्र कुछ लोग जिन्हें देख करके अंबिया भी रश करेंगे, जिन्हें देख करके शुहदा भी रश करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुर्ब इलाही की वजह से शुहदा उन पर रश करेंगे, शुहदा उन पर रश करेंगे, अंबिया उन पर रश करेंगे। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे और उनकी पहचान क्या होगी? तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो लोग होंगे कि जो दुनिया में कोई काम करते हैं तो उनका दुनियावी कोई मकसद नहीं होता है। अगर एक दूसरे से भी मोहब्बत करते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करते हैं। उनका दुनियावी कोई मकसद नहीं होता, कोई माली मनफात नहीं होती है। और सरकार फरमाते हैं कि उनके चेहरे नूर से मुनव्वर होंगे, उन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं और उनकी पहचान ये होगी कि जिस तरीके से उन्हें दुनिया में कोई खौफ लायक नहीं होता है, ऐसे ही बरोज़े हश्र भी उन्हें कोई खौफ लायक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन बगदादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ये अल्लाह वाले हुआ करते हैं जिनकी पहचान सरकार ने बताई कि दुनिया के अंदर उन्हें कोई खौफ लायक नहीं होता, ऐसे ही बरोज़े हश्र भी उन्हें कोई खौफ लायक नहीं होगा। आज आप अपना मुशाहदा करें, अपने ऊपर गौर व फिक्र करें। हम छोटी सी चीज से डर जाते हैं, उसकी वजह भी देखें। हमारे डरने की आखिर वजह क्या है? हम दुनिया की छोटी से छोटी चीज से डर जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले किसी हुकूमत से नहीं डरते, दुनिया की किसी शय से नहीं डरते। ये इसलिए नहीं डरते हैं इसलिए कि इन्होंने अपने सीनों में खुदा के खौफ को बिठा लिया है। और जब किसी के सीने में खुदा का खौफ आ जाया करता है तो दुनिया की कोई शय उन्हें नहीं डरा सकती है, दुनिया का कोई खौफ उनके सीने में नहीं आ सकता है, इसलिए कि उन्होंने खुदा के खौफ को अपने सीने में बिठा लिया है। और जब बंदा खुदा का खौफ अपने सीने में बिठा लेता है तो दुनिया की किसी शय से नहीं डरता, दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है। इसलिए तुमने बुजुर्गाने दीन के बारे में सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, उनकी सीरत के बारे में तुमने मुताला किया होगा, तो तुमने यह भी सुना होगा कि वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा करते, दुनियावी किसी हुकूमत से नहीं डरते, इसलिए कि उन्होंने अपने सीने में खुदा के खौफ को बिठा लिया है। और जब खुदा का खौफ बैठ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ती है, कुछ नहीं बिगाड़ती है। देखा आपने क्या नहीं सुना तुमने कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दौर में नसबंदी का मसला चला था? दुनिया के तमाम मुफ्तियों ने यह फतवा दे दिया था कि नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है। दुनिया के तमाम मुफ्तियों ने यह फतवा दे दिया, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। तमाम हुकूमतें, तमाम ताकतें सामने आई, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम ने फरमा दिया था, मेरे मुफ्ती आजम ने फरमा दिया था कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। और आपने फरमाया कि वक्त आने पर हुकूमत तो बदल सकती है, लेकिन मेरा दिया हुआ यह बरेली का फतवा नहीं बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहिब किबला जिंदाबाद। तो वक्त आने पर हुकूमतें तो बदल जाती हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि हमारा दिया हुआ फतवा नहीं बदला करता। तो जिसके सीने में खुदा का खौफ बैठ जाता है, जिसका सीना खुदा के खौफ से मुनव्वर हो जाता है, खौफ अपने सीने में जो अल्लाह वाला बिठा लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता उसका। तो ये अल्लाह वाले होते हैं कि जिनकी पहचान सरकार ने बताई है, और उन्हीं में से हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। हुजूर गौसे आजम कौन है? सुने उनकी शान, मुलाहजा करें उनकी रिफातों को। अल्लाह ने उन्हें कितनी अजमत अता फरमाई है। औलिया तो दुनिया में बहुत आए हैं और कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने गौसे आजम को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, वो शान अता फरमाई है, वो अजमत अता फरमाई है कि वो दिगर किसी वली को अता नहीं की गई। और उलमा तो ये फरमाते हैं कि पूरी उम्मत का आपके गौसे आजम होने पर इत्तिफाक है, पूरी उम्मत का इत्तिफाक। और उलमा फरमाते हैं कि जितनी करामतें तवातुर के साथ गौसे आजम की हद तक पहुंची है, किसी वली की हम तक इतनी तवातुर के साथ करामतें नहीं पहुंची। बेशक बेशक। और कौन है गौसे आजम कि जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं? कौन है और किस वक्त में पैदाइश हुई? आप देखें और पढ़े तारीख को, तो आपको पता चलेगा कि सरकार के इस दुनिया से बज़ाहिरन तशरीफ ले जाने के बाद में अब कोई नबी तो आने वाला नहीं था, कोई रसूल तो आने वाला नहीं था, कोई पैगंबर तो आने वाला नहीं था, कोई नबी आने वाला नहीं था। लेकिन 5वीं सदी हिजरी के आखिर में कुछ दौर, आज 5वीं सदी हिजरी के दो आखिर में कुछ वक्त ऐसा आ गया था कि इंसान इंसानियत से दूर हो चुका था, गुमराहियत की दलदल में फंस चुका था, एक दूसरे पर जुल्म तशद्दुद कर रहा था, एक दूसरे पर जुल्म कर रहा था। ये 5वीं सदी हिजरी का आखिर का दौर था कि जिसके अंदर इंसान अपनी इज्तिमाई ताकत को खो बैठा था, मुसलमान अपनी इज्तिमाई ताकत को खो बैठा था और एक दूसरे पर जुल्म कर रहा था। इंसान इंसानियत से दूर हो चुका था। आलम यह था कि गैरों के तरीके को अपना रहा था, फुस्को फुजूर को अपना रहा था। दुनिया के अंदर शकावत थी, महरूमी थी। ये 5वीं सदी हिजरी के आखिर का दौर है। लेकिन कुर्बान जाइए, ऐसे वक्त में वो लोग जो दर्द दिल रखने वाले थे, जो खून के आंसू बहाने वाले थे, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला क्या हम लोगों को गुमराही से निकालने के लिए कोई नबी आने वाला है, कोई पैगंबर आने वाला है, आखिर कौन आने वाला है? तो रब की जानिब से आवाज आई है, आपकी जानिब से आवाज आई, ए लोगों घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें गुमराही से निकालने के लिए कोई नबी तो आने वाला नहीं है, कोई पैगंबर तो आने वाला नहीं है, कोई रसूल तो आने वाला नहीं है, लेकिन मैं कयामत तक अपने नेक बंदों को भेजता रहूंगा। और ऐसे बंदे कि जिनके अंदर सिद्दीक की सदाकत की झलक मौजूद होगी, उमर की अदालत की झलक मौजूद होगी, उस्मान की सखावत की झलक मौजूद होगी, अली की शुजाअत की झलक मौजूद होगी। और अल्लाह ताला ने जिलान की जमीन पर उस मर्द मुजाहिद को, उस मर्द कलंदर को 470 हिजरी में पैदा फरमा करके हम लोगों पर एक एहसान अजीम फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मत गौसे आजम, मकाम गौसे आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने ये एहसान अजीम फरमाया कि जो मुर्तदिल थे उन्हें जिंदगी अता की गई। और अल्लाह ने 470 हिजरी में उस मर्द मुजाहिद को, उस मर्द कलंदर को पैदा फरमा दिया ऐसे वक्त में कि जिस वक्त में जरूरत थी, जिस वक्त में जरूरत थी, अल्लाह ने उसी वक्त में हुजूर गौसे आजम को पैदा फरमा दिया। और आपने बातें तो गौसे आजम के मुतालिक बहुत सुनी होंगी, करामतें भी सुनी होंगी, शान भी उनकी सुनी होगी, लेकिन जिस नुक्ते
की जानिब में तुम्हें लेकर के जाना चाहता हूँ, जिस आजमत की जानिब गौसे आजम की मैं लेकर के जाना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो इधर करीब करें और सुने गौर के साथ में, तो आपने सुना होगा गौसे आजम के बारे में, जिस वक्त आपकी उम्र मुबारक 5 साल की थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा आपके उस्ताद के पास आपको लेकर के गई थी। उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर पढ़ करके सुनाओ। आपने ये बात तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन जिस नुक्ते की जानिब मैं आपका सहन लेकर के जाना चाहता हूँ उस नुक्ते को भी मुलाहजा करे। ये बात तो आपने सुनी होगी कि आपके उस्ताद ने कहा था कि बेटा अब्दुल कादिर पढ़ करके सुनाओ। तो जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया तो एक पारा नहीं बल्कि आपने रिवायत में सुना है, आपने सुना है उलमा इकराम से कि 18 पारे पढ़ करके सुना दिए थे। उसके बाद में उस्ताद ने पूछा था ए बेटा अब्दुल कादिर ये तुमने कहां से याद किए हैं? तो आपने कहा था कि ये मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा की शिकम में हिफ्ज किए थे। मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी। जब वो कोई काम करती थी, जब वो कोई भी काम करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। जब वो खाना बनाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो नमाज पढ़ती थी कुरान की तिलावत करती थी। दुनिया यहाँ तक के कोई भी काम करती थी तो वो कुरान की तिलावत किया करती थी। तो जब वो कुरान की तिलावत करती थी उस कुरान की तिलावत को मैं सुना करता था और मैंने अपने सीने में 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। अब मैं यहाँ से एक नुक्ता देना चाहता हूँ, एक सहन देना चाहता हूँ कि आज यूरोप, अमेरिका व दीगर ममालिक के बड़े बड़े साइंसदान आज ये बात कहते हैं, तकरीबन 850 साल के बाद में आज ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई हमल से औरत हो और हमल से होने के बाद वो औरत अगर बाहर कोई काम करती है तो उसका असर उसके बच्चे पर पेट के अंदर पड़ा करता है। अगर वो कोई गुनाह का काम करती है उसके बच्चे पर उसका असर पड़ता है। अगर वो नेकी का काम करती है तब भी उसके बच्चे पर उसका असर पड़ता है। ये फरमा रहे हैं आज के साइंसदान, अमेरिका, यूरोप व दीगर ममालिक के बड़े बड़े साइंसदान आज ये बात कह रहे हैं। आप इधर तवज्जो करें, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करते रहने दीजिएगा। ठीक है, जैसा इजाजत हो वैसे ही आवाज रखें, कोई मसला नहीं है। लैक करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो इधर लगाएं और सुने जो बात मैं आपको सुना रहा हूं। सुने कि आज के साइंसदान इस बात का दावा कर रहे हैं तकरीबन 850 साल के बाद में कि अगर कोई हमल से औरत हो और जब वो कोई काम करे तो उसका असर उसके बच्चे पर पेट के अंदर पड़ा करता है। अगर वो नेकी का काम करती है तब भी उसके बच्चे पर उसका असर पड़ता है, और अगर वो गुनाह का काम करती है तब भी उसके बच्चे पर असर पड़ता है। अगर वो कुरान की तिलावत करे उसका असर भी उसके बच्चे पर पड़े। अगर वो नमाज पढ़े तो उसका असर भी उसके बच्चे पर पड़े। अगर वो गाने सुने उसका असर भी उसके बच्चे पर पड़े। कोई गुनाह का काम करे तब भी उसका असर उसके बच्चे पर पड़े। आज ये साइंसदान तकरीबन 850 साल के बाद में दावा कर रहे, लेकिन यार कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान पर, आपके मकाम और मर्तबे पर कुर्बान जाओ कि आज से तकरीबन 850 साल पहले मेरे गौस ने ये अमल करके दुनिया वालों को बता दिया है कि अगर कोई औरत हमल से हो और अगर वो अच्छा काम करे तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ा करता है। और दुनिया वालों को बता दिया है कि दुनिया वालों तुम आज ये बात का दावा कर रहे हो, लेकिन मेरे गौस ने तकरीबन 800 साल पहले दुनिया वालों को बता दिया था कि अगर माँ बीवी फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ करता है। अगर माँ नेक हुआ करती है तो उसका बेटा भी नेक पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन बगदादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साइंसदान 850 साल के बाद में ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरे गौस ने 850 साल पहले ये अमल करके आज के साइंसदान को बता दिया कि तुम्हारी जहां से इंतहा होती है इन अल्लाह वालों की वहां से इब्तिदा होती है। जहां इन सुभान अल्लाह हो जाती है इन अल्लाह वालों की वहां से इब्तिदा हुआ करती है। सुभान अल्लाह। तो ये होते हैं अल्लाह वाले
कि जहां इन दुनिया वालों की इंतहा हो जाए वहां जाकर के इन अल्लाह वालों की वहां से इब्तिदा हुआ करती है। सुभान अल्लाह। वहां से इनकी इब्तिदा होती है। और सुने, मुलाहजा करे कि एक बहुत बड़ा साइंसदान वो ये कहता है कि मैंने जमीन पर रहते हुए एक कहकशा को देख लिया है, एक सितारे को मैंने देख लिया है, लेकिन रही बात इस दुनिया की सरहद बंदी करने की, तो अगर मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस दुनिया की सरहद बंदी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुर्बान जाए गौसे आजम के मकाम और मर्तबे पर, गौसे आजम की शान पर कुर्बान जाए कि अल्लाह ने गौसे आजम को कितनी अजमत अता फरमाई है, कितनी शान अता फरमाई है। आप फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को, तमाम दुनिया के शहरों को इस तरीके से मुलाहजा करता हूँ कि जिस तरीके से हाथ पर राई के दाने को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जिस तरीके से अपने हाथ पर राई के दाने को मुलाजा कर रहा हूँ, जिस तरीके से अपने हाथ पर राई के दाने को देख रहा हूँ, आप देखें कि एक साइंसदान वो दुनिया की सरहद बंदी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गौस फरमा रहे हैं मैं तमाम दुनिया को इस तरीके से मुलाजा करता हूँ कि जिस तरीके से अपने हाथ पर राई के दाने को मुलाजा करता। ये शान है इन अल्लाह वालों की, ये मकाम और मर्तबा है। और सुने इन अल्लाह वालों की क्या शान है और गौसे आजम से किस किस को फैज मिला, किस किस को फैज मिला और कहां तक ये फैज पहुंचा। अगर कोई भी आया बारगाह से खाली नहीं गया। आज लोग एतराज करते हैं कि तुम इन अल्लाह वालों के मज़ारात पर क्यों जाते हो, इन अल्लाह वालों से तुम क्यों मांगते हो, और जब तुम गौसे आजम को पुकारते हो, तुम गौसे आजम से मांगते हो, तो आखिर तुम कैसे पुकारते हो। और एक ही वक्त में न जाने दुनिया में कहां कहां से लोग पुकार रहे होते हैं। कोई इंग्लिश में पुकारता है, कोई उर्दू में पुकारता है, कोई दूसरी भाषा में पुकारता है। तो जरा बताओ क्या तुम्हारे गौसे आजम तमाम जबानों को जानते हैं? क्या तमाम की जबानों को जानते हैं? और एक वक्त में किस किस की फरियाद को वो सुनते हैं, और एक वक्त में कितने लोगों को वो सुना करते हैं, कितने लोगों की समाअत किया करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे मेरे गौस को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है। और रब फरमाता है, हदीस कुदसी से बात करे, रब फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसे भी ये शान अता करता हूँ, उसे भी ये अज़मत अता करता हूँ कि जब वो जमीन पर चलता है तो चलना तो उसका हुआ करता है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत होती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। पकड़ना तो उसका होता है, लेकिन जो ताकत होती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। बोलना तो उसका होता है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत हुआ करती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। दुनिया में बज़ाहिर काम तो अल्लाह वाला मेरा बंदा किया करता है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत होती है वो मेरी जानिब से हुआ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। उसके अंदर जो ताकत होती है वो मेरी जानिब से हुआ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो ये अल्लाह वाले हैं। लोग एतराज करते हैं, उन्हें करने दें, बस ये देखें कि अल्लाह ने अपने बंदों को क्या अज़मती अता फरमाई है, क्या शान अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और मुलाज़ा करें किताबों के अंदर इन उलमा इकराम ने एक नाम सुना होगा, एक नाम किताबों के अंदर इन्होंने पढ़ा होगा, नाम है शेख अकबर। पाए के बुजुर्ग हैं, गौसे आज़म की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करते हैं, आप तवज्जो इधर लगाएं, थोड़ा बस खत्म कर रहा हूँ। जी जी जी। लैक करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेख अकबर गौसे आज़म की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज की, हुजूर आप दुआ फरमाएं कि मेरे यहाँ पर कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमा दे, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। तो गौसे आज़म ने फरमाया कि लौह महफूज देखी और देखने के बाद फरमाया कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो शेख अकबर आपके कदमों में गिर गए और गिरने के बाद अर्ज की, हुजूर अगर मेरे किस्मत में औलाद होती तो मैं आपकी बारगाह में क्यों आता, आपसे मांगने की जरूरत क्या थी। अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो गौसे आज़म जलाल भी आ गए, और जलाल में आने के बाद गौस फरमाते हैं कि मेरी जितनी औलादें होनी थी वो तमाम हो चुकी है, लेकिन एक मेरी औलाद
औलाद बाकी है, जा वो औलाद मैंने तुझे अता कर दी। और आपने फरमाया कि शेख अकबर अपनी पीठ को मेरी पीठ से लगाओ। शेख अकबर ने गौसे आजम की पीठ से अपनी पीठ को लगाया और गौसे आजम ने अपनी सुल्ब से अपनी औलाद को शेख अकबर की सुल्ब में मुंतकिल कर दिया और फरमाया कि जा मैंने अपना एक बेटा तुझे अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अकबर को गौसे आजम ने अपना बेटा दिया और जब बच्चा पैदा हुआ तो दुनिया आज उसे शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ये हुजूर गौसे आजम के रूहानी बेटे हैं कि जो गौसे आजम ने शेख अकबर को अता किए थे। अब फैजान देखे गौसे आजम का कि फैजान कहां कहां तक पहुंचता है गौसे आजम का। तो शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी एक मर्तबा कुरान की तफसीर लिख रहे थे, कुरान की तफसीर लिख रहे थे और लिखते लिखते जब वो सूरह यूसुफ पर पहुंचे और सूरह यूसुफ की आयत करीमा पर कि वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला बुरहान रब्बी, कुरान की आयत पर शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी पहुंचे और पहुंचने के बाद जो कुरान की आयत करीमा है, इस आयत करीमा के बारे में ये सोचने लगे कि आखिर इसकी तफसीर क्या लिखी जाए। इसलिए कि उलमा ने फरमाया कि वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला बुरहान रब्बी कि हजरत जुलेखा ने तो बुराई का इरादा कर ही लिया था, हजरत यूसुफ भी बुराई का इरादा कर लेते अगर वो रब की बुरहान ना देखते। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब की बुरहान जो हजरत यूसुफ ने देखी थी, आखिर वो बुरहान क्या थी। तो एक मुफस्सिर ने तो ये लिखा है कि जो हजरत यूसुफ ने देखी थी वो बुरहान, जो रब की बुरहान जो दलील हजरत यूसुफ ने देखी थी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। आपके ख्वाब में आए, आपको दिखाई दिए और आपसे कहा कि बेटा ये नबुव्वत की चादर को दागदार मत होने देना, नबुव्वत की चादर को दागदार मत होने देना। और दूसरी तफसीर किसी ने लिखी है कि हजरत जिब्रील आए और आने के बाद हजरत जिब्रील ने कहा था अल्लाह के नबी नबुव्वत पर दाग नहीं आना चाहिए, नबुव्वत की चादर पर दाग नहीं आना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम मीर हसन मुस्तफाई साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह हज़रात देख रहे हैं कि शायर इस्लाम पैकर तरन्नुम भाई मीर हसन मुस्तफ़ाई साहब बरेली शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। हजरत को सिमात करना, बिलास्ट बात बयान कर रहा हूँ, सिमात करें। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो बुरहान हजरत यूसुफ ने देखी थी उससे मुराद हजरत जिब्रील है और दूसरे दीगर मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि उससे मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और मुफस्सिर फरमाते हैं कि उससे मुराद वो कुआं है कि जिसके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया था, वो कुआं आपको दिखाया गया। उसके बाद में हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रुक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस बुरहान से मुराद क्या है, इससे मुराद क्या है। आप सोचने लगते हैं कि आखिर लिखा क्या जाए, क्या लिखा जाए। जैसे ही आपने ये सोचा तो आपके जहन के अंदर एक बात आई, आप ये सोचने लगे क्यों ना ऐसा हो कि हजरत यूसुफ चूंकि ज्यादा दूर नहीं है, चौथे आसमान पर है, जाकर के उनसे ये बात मालूम की जाए। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने छलांग लगाई और चौथे आसमान से भी ऊपर गुजर गए, सुभान अल्लाह। और उसके बाद में हजरत यूसुफ से अपना मामला दरियाफ्त किया, हजरत यूसुफ से अपनी बात मालूम की और उसके बाद में ये सोचने लगे कि जब मैं आसमानों पर आया हूँ तो क्यों ना आसमानों की भी सैर कर ली जाए। आपने 5वें आसमान की सैर की, 6ठे आसमान की सैर की, यही तक नहीं बल्कि आप अर्श आज़म से ऊपर गुजरे, अर्श आज़म के करीब पहुंचे तो रब की जानिब से आवाज आई, इफ ठहर जा एक मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, इसलिए कि इससे आगे मेरे महबूब का मकाम शुरू होता है, यहीं पर ठहर जा, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं। नारे तकबीर।